नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लेकिन ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते हुए बलात्कार की घटनाओं से, कि किस तरह से बलात्कार की घटनाओं में भी लोग बंटने लगे हैं, वहाँ का क्यों नहीं दिखाया, वहाँ का क्यों नहीं लिया। यानी अब आप ऐसा विकसित देश हो रहा है कि जिसमें बलात्कार की घटनाओं में भी लोग बंटने लगे हैं। इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि मीडिया अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो मीडिया चाहता ही नहीं है कि आप सही चीज़ देखें, तो इसलिए वह दूसरे कामों में लगा हुआ है। वो लड़ाई झगड़े की बहस में लगा हुआ है ताकि आप भटकते रहो, आपको देश की असली समस्याओं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे चैनल आप खूब देखें जिसका खामियाजा आपको और हमको और आपके परिवार वालों को और हमारे परिवार वालों को भुगतना ही पड़ेगा। तो या तो हम ऐसी समस्याएं जो देश की वास्तविकता समस्या है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में ही देखना पसंद करें तो ठीक है, वरना मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से अगर हम समय रहते छोड़ देंगे तो मीडिया हमको प्रॉपर तरीके से दिखाया करेगा कि असली समस्याएं क्या है, जिसका हम पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो इसलिए ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो, समाचार हो, और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का आज उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में यह उद्घाटन किया जाएगा। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। वहीं भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,484 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 64 लाख से अधिक हो गई। वहीं 53 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं, जिससे मरीजों के ठीक होने की दर 83.70% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के अभी तक 63,94,068 मामले सामने आए हैं। वहीं हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला ने रूसी कोविड-19 टीके स्पुतनिक 5 के भारत में मानव शरीर पर तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक में आवेदन किया है। राजस्थान के बड़े अस्पताल RUHS के लिए राहत की खबर कि वहां अब CT स्कैन मशीन लगने जा रही है। अभी वहाँ CT स्कैन मशीन नहीं थी, जिससे वहाँ के मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इस प्रकार अब वहाँ CT स्कैन मशीन जल्दी लग जाएगी, जिससे वहाँ भर्ती मरीजों को राहत मिल सकेगी। वहीं मुंबई के झुग्गी बस्ती इलाके में किए गए दूसरे सीरो सर्वे में पहले की तुलना में 12% कम लोगों में एंटीबॉडी पाए गए। इससे शहर के झुग्गी बस्तियों में संक्रमण कम होने का संकेत मिला है। एंटीबॉडी पाए जाने का मतलब है कि वह कभी न कभी कोरोना की चपेट में आया था। वहीं आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लगातार 5वें दिन संघर्ष जारी रहा। दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण हमले कर रही है। अब तक इस युद्ध में 2700 से ज्यादा सैनिक हताहत होने की खबर है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पंजाब में शुक्रवार यानी कल भी 9 दिन भी रेल रोको अभियान जारी रहा। वहीं राहुल गांधी 3 अक्टूबर आज बदली कला से रैली शुरू करेंगे। राजस्थान में पहली बार मरीजों का आंकड़ा 2200 के पार चले गया। शुक्रवार को 2211 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं 16 रोगियों की मौत भी हुई। इस प्रकार कुल संक्रमित राजस्थान में 1,40,000 के करीब पहुंच गए। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1516 पर पहुंच गया है। देश में बेरोजगारी दर घट गई है। सितंबर में बेरोजगारी दर 6.67% रही। अगस्त में 8.35% थी। यह अनलॉक की गाइडलाइन के होने के बाद अनलॉक होने से लोगों को रोजगार मिलने में थोड़ी आसानी हो रही है। वहीं महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूपी के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस पर योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए हाथरस SP और वहां के कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2020
2021-22 के लिए आम बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। पहली प्री बजट बैठक 16 अक्टूबर को होगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने 21 महीने का रिपोर्ट कार्ड रखा। उनमें किए गए 501 वादों में से 252 वादे पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अगले साल भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए भारतीय प्रशंसकों से कहा कि इंतजार के लिए धन्यवाद, अगले साल पक्का। अमेरिका में कुछ विशेषज्ञों के अनुमानों के माने तो कोरोना वैक्सीन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। इससे आईटी पेशेवरों को राहत मिल सकेगी। उसने ये रोक हटा दी है। राजस्थान में 33 जिलों में आज से कोरोना के बचाव और उसके प्रति जागरूकता लाने और घर घर मास्क के वितरण के लिए जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की गई। इससे सरकार के 16 मंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शामिल हुए। प्रदेश में यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। आम जनता को इसमें 1 करोड़ मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं IPL 13 के शुरू होने से पहले सुरेश रैना और हरभजन सिंह चेन्नई सुपर किंग्स से हट गए थे। अब ऐसी भी खबर आ रही है कि टीम ने दोनों का नाम अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और दोनों खिलाड़ियों के साथ अपने अनुबंध को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। IPL के दौरान बायो बबल तोड़ने पर खिलाड़ी को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है। ऐसा करने वाली टीम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा और पॉइंट भी काटे जा सकेंगे। वहीं उदयपुर जिले के प्रभारी और परिवहन और सैनिक कल्याण विभागीय मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरेवाल शनिवार से जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। उदयपुर बोर्ड के संभाग अधिकारी गुलाब सिंह गरासिया ने बताया कि बोर्ड द्वारा गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों की बिक्री पर 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक 20% छूट दी जाएगी। गरासिया ने उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं उदयपुर पर गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को उदयपुर के गुलाब बाग में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना को हराने के लिए अपने अनूठे सत्याग्रह का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशाओं के अनुरूप गांधी जी की जयंती के मौके पर हम सबको एकजुट होकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन करने की जरूरत है। उदयपुर राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर के तत्वाधान में सूरजपुर स्थित स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय पर गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित कर बापू और शास्त्री को याद किया गया। वहीं लाडनू महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जैन विश्व भारती संस्थान के अहिंसा और शांति विभाग द्वारा कुलपति प्रोफेसर BR दुग्गड़ की प्रेरणा से वर्तमान संकट में गांधीवादी दृष्टिकोण विषय पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के गांधी अध्ययन केंद्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ML शर्मा ने महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों के वर्तमान युग पर आवश्यकता पर बल देते हुए वर्तमान समस्याओं को दूर करने के उपाय गांधीवादी में बताए। जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गांधी आज समय की मांग है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।